फर्स्ट क्वेश्चन, ये डाउट है बच्चों? सर इस सेट में ना तीन टेस्ट है क्वेश्चन क्या? एक ही हुआ, बता दो ये वाला। हाँ सर, ये वाला डाउट है, तीनों ही गलत हुए थे मेरे तो। डाउट है? ये तो ग्रुपिंग कंडीशनैलिटी का हो गया कि भाई इन अ लोकल पेट स्टोर सेवन पपीज वेट टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू देयर न्यू ओनर, द पपीज नेम के नाम दे रखे हैं ABCDEFG और आर केप्ट इन टू अवेलेबल पेन्स, पेन वन होल्ड थ्री पपीज। मतलब ये अपनी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ग्रुपिंग कंडीशनैलिटी का। ग्रुपिंग कंडीशनैलिटी किया है, आपको याद है ना? उसमें क्या करते थे कि कुछ कंडीशन हो जाती थी कि ये इस टीम में आएगा, ये उसमें नहीं आएगा। तो पेन वन है, उसमें तीन पपीज आएंगे, और पेन टू में आपके चार पपीज आएंगे, है ना? अब उनके नाम भी दे रखे हैं ABCDEFGH। इफ G इज केप्ट इन वन, देन D इज नॉट केप्ट इन वन, इज नॉट केप्ट इन टू। मतलब ये क्या बोल रहा है? अभी कंडीशन लिख लेता हूं। यदि G वन में आएगा, देन D भी वन में आएगा। ये यही तो कह रहा है कि D इज नॉट केप्ट इन टू, इसका मतलब वन में आएगा। यस सर। इफ D इज नॉट केप्ट इन टू, देन G इज केप्ट इन वन। इफ D इज नॉट इन टू, यदि D टू में नहीं है, तो G को वन में होना पड़ेगा। इफ A is kept in two, if A is kept in two, then B is not kept in two, then आपका B जो है वो टू में नहीं होगा, या मतलब वन में हो जाएगा, ऐसा कह दो। एक ही बात है। और B को यदि आप वन में रखोगे, then A is not kept in वन। तो क्या कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि A और B डिफरेंट में आएंगे? यस सर। यस सर। इन दोनों से भी क्या सेम चीज कह सकते हैं? फिर दोनों सेम में आएंगे ना? नहीं, क्या इन दोनों से भी सेम चीज ही पता चल गई? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं। यस सर। यस। देखो हम्म। बेटा, करके देख लिया करो, कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना। तो और ये तो क्या कहना चाह रहे हैं? ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि यदि जी डी में आ गया, जी, ये क्या लिख दिया मैंने, डी टू। वन लिखना था। यदि जी वन में आ गया, तो सपोज करो, मैं एक बार केस बना लेता हूँ। यदि जी वन में आ गया, तो डी को भी आपको वन में ही रखना पड़ेगा, यही कह रहा हाँ। है। हाँ। पर यदि जी टू में आ गया, फिर तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना? तो कोई कंडीशन ही नहीं। ठीक बात है। आप, हाँ। यदि ये पहला केस हो गया था, दूसरा केस यदि जी टू में आ गया, तो जी टू में आ गया, तो एक बार अपन डी को अलग रखते हैं, एक बार डी को साथ रखते हैं, क्योंकि डी की तो कंडीशन है, उससे चेक कर लेंगे। हाँ। अब यदि ये बोला कि डी टू में नहीं होगा तो जी वन में होगा, तो देखो ये जो सेकंड केस है कि डी टू में नहीं होगा तो जी वन में होगा, ये गलत हो रहा है अपना। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? नहीं। तो इसका मतलब हम इनसे ये कह सकते हैं कि जी एंड डी विल कम टुगेदर ओनली, एंड ए एंड बी विल कम टुगेदर ओनली। नहीं, ये सेपरेट ही आएंगे, ये दो कंडीशन सेपरेटली हम कह आएंगे। सकते हैं। अब देखो बेटा, ठीक है। यदि मैं जीडी को यहां लेता हूं, तो ए और बी में से एक को तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ। समझ रहे हो बात को? ए और बी दोनों डिफरेंट में है, तो ए और बी में से हाँ। एक को तो लेना ही पड़ेगा। जी और डी को यहां लेता हूं, ये समझ रहे हो केसेस कैसे बन रहे हैं? हाँ। बचे हुए सारे कौन कौन बच गया, जो भी है, मतलब बी, सी, ई, एफ, वो यहाँ आ गए। और इस केस में ए, सी, ई, एफ यहाँ आ गए। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। पर ये तो तब था जब आपने जीडी को वन में मारा था। जीडी टू में हो गए तो, जीडी टू में हो गए तो फिर मुझे पता है कि या तो ए आएगा इसके साथ और बी इधर जाएगा, या फिर जीडी के साथ बी आएगा और ए इधर जाएगा, बिकॉज ए और बी को तो डिफरेंट में रखना जरूरी है। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है। पर अभी चार जने अपन प्लेस कर चुके हैं आउट ऑफ सेवन, जो तीन जने बचे हैं वो कौन तीन है? देखो, सी ई एफ। जिनकी कंडीशन थी उनको तो रख चुके हैं, बाकियों पे कोई कंडीशन नहीं है, बाकियों पे कुछ भी कंडीशन नहीं दे रखी। तो यहाँ पे जी डी ए के साथ सी भी आ सकता है, जी डी ए के साथ ई भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है। तो समझ गए आप कैसे केसेस बनेंगे? यस सर।
बहुत बढ़िया। एक सेकंड देना, एक कॉल है बच्चों। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया ना कैसे करना था। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पपीज कुड बी इन पेन टू। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। कुड बी इन पेन टू, तो आप रख के देख लो। जीडीसी को रख दिया जैसे आप बोल रहे हो पहला ऑप्शन, और तो इसका करेक्ट इन्होंने डी ऑप्शन दे रखा है। पर अब मैं आपको फर्स्ट करके दिखाता हूँ कि पेन टू में यदि मैंने जी डी सी और ई को रख दिया तो क्या कंडीशन कॉन्ट्रडिक्ट हो गई कि ए और बी दोनों पेन वन में हो गए, जो कि नहीं हो सकते थे। यस सर। गलत हो गया। फिर पेन टू में यदि मैंने बी जी ए डी को रख दिया, अगेन ए और बी साथ में हो गए, जो कि नहीं हो सकते थे। हम्म। इसमें जी और डी अलग हो गए, थर्ड ऑप्शन में जी के साथ डी आई नहीं रहा, गलत हो गया। ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बच्चों वाले क्वेश्चन। ओके सर। समझ में आ गया ये वाला कैसे करना है? हाँ जी। पूरा सेट क्लियर है ना? हाँ चलो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सर कोई इसका बच्चे वो को doubt? क्वेश्चन 3 हाँ देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं ना बेटा। ई और एफ को भी डिफरेंट में रखना है बेटा, है ना? तो हाँ। देखो, अब यदि मैं आपको समझाऊं इसको कि ई, अब एक और कंडीशन दे दी है इन्होंने। दो कंडीशन तो अपने लिखी हुई थी, एक और कंडीशन दे दी है कि ई और एफ मस्ट बी डिफरेंट। अब बेटा ई और एफ मस्ट बी डिफरेंट ना, तो उससे मेरे को ये तो श्योरिटी हो गई कि जी और डी फर्स्ट पेन में नहीं है। क्यों फर्स्ट पेन में नहीं है? क्योंकि यदि जी और डी फर्स्ट पेन में होते तो जी और डी आ जाते और एक ए बी में से कोई आता, तो तीन जगह थी, तीनों फेल हो गई। पर अब आप बोल रहे हो कि ई और एफ में से एक को और रखना पड़ेगा, तो हमारे पास तो जगह ही नहीं है कि नहीं? तो मैं समझ चुका हूं, समझ लो बेटा ज्योति। यस सर। तो मैं समझ चुका हूं कि जी और डी अब मेरे को डेफिनेटली पता चल गया है कि कहां पर आएंगे, पेन 2 में। में आएंगे। अब मस्ट नॉट बी ट्रू, कौन सा है जो ट्रू नहीं होना चाहिए था? ये बोल हम्म। रहा है एफ सी के साथ आ जाए। यार देखो अभी अकड़ रहा है ना, ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, मस्ट नॉट बी। मैंने हमेशा ये समझा है कि जब भी ये अकड़ते हैं तो अपन को क्या करना है, डेफिनेटली देखना तो पड़ता रॉन्ग है। प्रूफ करना है। हाँ। ठीक है, ये बोल रहा है एफ और सी साथ में नहीं हो सकते हैं। मैं तो भैया एफ और सी को साथ में ही रखूंगा, बोलो क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे रख सकता हूँ क्या एफ और सी को साथ में? मेरे हिसाब से नहीं रख सकता, क्योंकि ए बी को नहीं। डिफरेंट में रखना था, वो कंडीशन गलत हो जाएगी फिर। हाँ। तो मैं एफ और सी को यहाँ पे साथ में रख सकता हूँ क्या, और ए को यहाँ रख दूं, बी को यहाँ रख दूं, क्या दिक्कत है? और एक जना जो भी बच गया कौन है, ए बी सी डी ई एफ, ई बच गया। ये लो, ई और एफ। मेरी कंडीशन क्या क्या थी? ए बी अलग अलग में, हाँ भाई ए बी अलग अलग में है। जी डी साथ में, हाँ भाई जी डी साथ में है। ई और एफ डिफरेंट में, हाँ भाई ई एफ डिफरेंट में है। हाँ। समझ रहे हो बेटा? हम्म। तो ये तो हो सकता है ना, जिसने बोला था हाँ। नहीं होना चाहिए, ये तो गलत ऑप्शन हो गया। हाँ। इसी तरह ये बोल रहा है कि जी ए के साथ शेयर करे, क्या दिक्कत है? ए की जगह बी को रख दो, बी की जगह ए को रख दो। हाँ कर सकता है। समझ हम्म। गए ना? जिसने बोला था कैन नॉट बी, तो ये भी गलत हो गया अपना, क्योंकि ये तो हो सकता है कि नहीं? हाँ। हाँ। अब अगला, ई इज इन हायर नंबर पेन देन बी। ई बी से हायर नंबर में हो, क्यों हो? ये लो, ई को यहाँ रख दो, ए को यहाँ रख दो, और बी को यहाँ रख दो, एफ को यहाँ रख दो। लो, ई हायर नंबर वाले में आया क्या? ई तो कम नंबर वाले में आ गया। हाँ। समझ गए बेटा कैसे करना है? हाँ। हाँ। ऐसे रहेगा। क्लियर है सबको? किसी और बच्चे को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, समझ गए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ग्रुपिंग कंडीशनैलिटी का, मतलब ये इजी वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है ना, हो जाना चाहिए था आराम से। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। 4 पे चलते हैं अपन। ये है एक्चुअल डीएम ना, जिसमें केसेस आते हैं, जिसमें सोच के आंसर देना होता है। आजकल की जो डीएम आ रही है वैसे सॉल्व करवाने वाली नहीं आ रही। तो ये आपने पूरा सबने पढ़ लिया एक बार? यस सर। मैं एक बार रीड कर देता हूं, आप लोग समझिएगा। इन कैलेंडर ईयर 2008। अच्छा, ये डाउट तो है ना आप लोग का? नो नहीं। नो सर। किसी का भी नहीं है? नो सर।
तो ठीक है फिर। ये था अगला 7th क्वेश्चन। अगेन आई थिंक बाइनरी। यस An सर। audit unearthed a financial scam in NWC Corporation. One or more among the 9 financial accountants of NWC Corporation are suspected to have fudged the account. इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। If S is telling the truth, which of the following statement is true? यदि S सच बोल रहा है, ठीक है, ये डाउट है क्या बच्चों? नो सर। सर 7th में नहीं है, 8th में एक बार ट्राई कर लीजिए ना। जी का 8th क्वेश्चन। हाँ जी। ये बोल रहा है कि if P is lying, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि P lie करता है तो क्या क्या हो सकता है। P is lying, ये झूठा है, ये लायर है। उसने बोल रहा था कि S झूठ बोल रहा है। अब P खुद झूठ बोल रहा है, इसका मतलब S, P झूठा है ना। और हाँ P ने जी। बोला था कि S झूठा है, तो इसका मतलब S क्या हो गया? ट्रू टेलर। ट्रुथ टेलर हो गया। इसका हाँ मतलब नागराज ने फर्ज किए थे अकाउंट्स। सर, ये आपने proof है। श्रीनिवास को टिक कर दिया, सैमुअल को करना है। अच्छा, ओ सॉरी, सॉरी सॉरी, दो ऐसे मैंने ध्यान नहीं दिया ना। हाँ तो ये जी। सच्चा हो गया, ये सच्चा हो हम्म। गया। तो ये बोलता है एग्जैक्टली 3 of the suspects are telling the truth, कि 3 ट्रुथ टेलर होने चाहिए। अब यहाँ पे अपन हम्म। अटक जाते हैं कि 3 ट्रुथ टेलर होने चाहिए, तो अपन को क्या पता कौन से तीन, पर इससे अपन कुछ कर नहीं सकते, है ना। इससे अपन हाँ मतलब एक होता है ना कि अपन को डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। बस मेरे को ये पता चल गया कि देयर आर 3 ट्रुथ टेलर्स एंड देयर आर 4 लायर्स। हाँ उसमें से एक खुद तो ये है ही ट्रुथ टेलर। हाँ। अब सैमुअल से रिगार्डिंग कुछ दे रखा है या पांडा से रिगार्डिंग कुछ दे रखा है, तो वो देख लेते हैं। श्रीनिवास ने नागराज को लेके बोला है, दत्ता ने श्रीनिवास को लेके बोला है, नागराज ने दत्ता को लेके बोला है। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। जोस ने श्रीनिवास को लेके बोला है, सैमुअल का हो ही चुका है। जिसने दत्ता को लेके बोला है, दत्ता को लेके बोला है। देखो अब दत्ता बहुत जगह आ रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। यस सर। तो मेरा मानना ऐसा है कि जैसे अपन पहले भी डिस्कस कर रखे हैं कि जिसके सबसे ज्यादा कंडीशन है उसको सबसे पहले ले लेना चाहिए। ओके सर। नहीं, आप उस स्टेज पे आ चुके हो कि आपको केस बनाना है। तो अब ऑब्वियसली जब केस बनाना है, तो आप कौन सा केस बनाना चाहोगे? जो बड़ी कंडीशन, जिससे कि ज्यादा केसेस नहीं बनेंगे। हाँ। चलो बोलो, दत्ता को सच्चा मानू या झूठा मानू? ट्रू टेलर। मान लेते हैं दत्ता सच बोल रहा है, ठीक है। दत्ता ने क्या बोला? श्रीनिवास ने नहीं किए थे फर्ज, ठीक है, ठीक बात है। और दत्ता से रिलेटेड क्या है? दत्ता इज लाइंग। गणेशन बोलता है कि दत्ता झूठ बोल रहा है, पर अपन ने तो दत्ता को सच्चा माना है ना, तो इसका हाँ मतलब गणेशन झूठ बोल रहा है। हाँ। और गणेशन बोल रहा है कि श्रीनिवास सच बोल रहा है, इसका मतलब श्रीनिवास झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। श्रीनिवास झूठ बोल रहा है, और श्रीनिवास ने बोला कि नागराज ने फर्ज किए थे अकाउंट, तो इसका मतलब नागराज ने तो नहीं किए थे। नहीं किए। समझ में आया? हाँ। नागराज बोल रहा है कि दत्ता इज लाइंग, पर दत्ता तो सच्चा है, इसका मतलब नागराज खुद झूठा है। और हम्म। नागराज खुद झूठा है और उसने बोला कि मैंने फर्ज नहीं किया अकाउंट, और वो झूठा है, इसका मतलब उसी ने फर्ज किए थे, हम्म। पर नागराज ने तो नहीं किए थे। हाँ, यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है, इसका मतलब नहीं, केस गलत हो गया है। गलत है। और ये केस स्टार्ट कहां से हुआ था? गणेशन को झूठा मानने से, राइट। तो दत्त दत्ता को सच्चा मानने से। हाँ। ठीक है, तो अपन दत्ता को झूठा ले लेते हैं, ठीक है। ओके। समझना अच्छे से। तो मैंने दत्ता को ले लिया, पहले तृतीय ले लिया था ना, हाँ जी। अब लायर हाँ ले अब लिया। हाँ। अब लायर हो गया है, तो दत्ता बोलता है श्रीनिवास ने फर्ज नहीं किए हैं, इसका मतलब किसने किए हैं? श्रीनिवास ने। श्रीनिवास नहीं की। श्रीनिवास हाँ बोलता है नागराज ने किए हैं, ये तो झूठा है, हाँ ठीक है। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। नागराज पे आते हैं कि दत्ता झूठ बोल रहा है, तो ये तो सच बोल रहा है कि दत्ता झूठ ही बोल रहा है। हाँ और ये बोला कि मैंने नहीं किए, हाँ तो ये सच्चा है, इसने नहीं किए, श्रीनिवास ने किए, हाँ ठीक है। जॉस बोलता है कि श्रीनिवास सच बोल रहा है, अरे ये तो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा है। हाँ। इजराइल बोलता है कि दत्ता झूठ बोल रहा है, और ये तो सच बोल रहा है क्योंकि सही में दत्ता झूठ बोल रहा है, और श्रीनिवास ने फर्ज किया अकाउंट, तो ये तो सच्चा है। यस सर। चौधरी बोलता है कि दत्ता ने फर्ज किए, वो तो गलत बोल रहा है।
और हम्म, लास्ट में गणेशन बोलता है कि दत्ता झूठ बोल रहा है, श्रीनिवास सच बोल रहा है। तो ये भी तो लायर हो गया ना। ये भी लायर हो गया। तो अपने 3 टी आने चाहिए थे, आई थिंक आ गए। हाँ, 1 2 3 4 5, चाहे तो 5 लायर हो गए। हाँ तो 8 लोग हो गए। मैंने 7 के हिसाब से किया था। अच्छा, ओके ओके। मैंने यहाँ पे ये लिखा था ना कि 3, इसने बोला था ना कि 3 लोग सच बोल रहे हैं, ऐसा कुछ। तो तो यार तुम मेरे को बहुत लगा रोमांचल टोटल अकाउंटेंट्स है। 7 पीपल हैं, तो मैंने 3 को सच माना, तो 4 को झूठ कर दिया। सैम्यूल ने बोला था एग्जैक्टली 3 of the suspects are telling the हाँ truth. हाँ हाँ। ठीक है, समझ अच्छा, में आया कैसे करना है। तो एनीवेज ये हाँ। डिफिकल्ट नहीं होते हैं, पर इसमें होता क्या है कि आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा बेसिकली। क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कोई भी डाउट? सर। So, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। नाइन्थ नाइन्थ yes, बच्चों, sir. अरेंजमेंट का क्वेश्चन। हाँ, So पूरा गलत हो गया. तो दोबारा ट्राई करो। अरेंजमेंट भी कर रहा हूं मैं अभी तक। हम्म, ये अरेंजमेंट कर रहा हूँ। नहीं. नहीं कर। पॉइंट इज कि इसमें कुछ सीखने का तो होता नहीं, अरेंजमेंट में तो कंडीशन है, हाँ इसमें. तो हाँ. लगानी है कंडीशन। तो वो क्यों नहीं लगा पाए बच्चों? आप तो इतना अच्छे अच्छे लेवल की कर लिया आप लोगों ने। ये किस किस का डाउट है, जल्दी बोलो। तो गलत हुआ था लेकिन डाउट नहीं है, हो जाएगा। हो गया था सर बाद में। हाँ, पेपर के टाइम पे गलत हो गया था। ज्योति आपका डाउट है ना बेटा? सर एक बार बाद में वापस देख लूंगी. मेरे से पूछ लेना, अलग से पूछ लेना, वरना है हाँ ना, हाँ. क्योंकि कॉमन डाउट हो तो करा देते हैं, वरना अलग से तो बाद में करा दूंगा। ये बैंड्स वाला क्वेश्चन, सर ये हो गया। तो ये अगेन भी ये वही अरेंजमेंट का ही है। है ना, अगेन वही कंडीशनैलिटी वाला है कि यदि ऐसा हो वैसा हो तो, और हाँ। अरेंज करना है। ये डाउट है किसी भी बच्चे का? नो सो। किसी का भी नहीं है बच्चों? नो सर. बहुत बढ़िया। ये पता है पहले की ये ये भी नहीं है सर। इजी थी, है ना? पहले की सर डीएम ऐसी इजी क्यों होता नहीं था। आती अभी? अभी क्या बहुत प्रॉपर डीएम कर दिया इन्होंने। अब ये डीएम थोड़ी था यार, ये मतलब ये सब तो अरेंजमेंट बेसिकली हो गया। डीएम की कैटेगरी में ला सकते हो, पर प्रॉपर डीएम नहीं कहोगे इसको आप। अब जो आ रहा है ना वो मजेदार आ रहा है बच्चों, एकदम प्रॉपर डीएम आ रहा है। ये वाला डाउट है किसी का, क्वेश्चन नंबर 18 वाला सेट? नो सर सर। मेरा डाउट है, मेरे को समझ नहीं आया था कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये अरेंजमेंट का है, वो यस. समझ में आया था बस। मेरा अरेंजमेंट भी ही था डाउट बेटा है. इसमें, कि ये कुछ हो अलग अलग जाएगा सर ये। वर्कर्स है, ये अलग अलग लोकेशन से और अलग अलग आई थिंक कॉलेजेस से है, ऐसा कुछ था। हाँ, वर्कर, कॉलेज, और कहाँ से बिलोंग करता है, और ड्यूटी पे कितने बजे आते हैं। ठीक है सर, मैं फिर से ट्राई करती हूँ, आई थिंक हो जाएगा। एक बार कर लेना। मतलब ये पॉइंट इज, इट्स नॉट लाइक ये करना नहीं है अपन को डिस्कस, पर ये वो क्वेश्चन है जिनमें आप लोग कर लोगे, मुझे पता है कि कुछ दिक्कत आएगी नहीं। भाई ये तो ओके। अरेंजमेंट वगैरह चल रहा है ना, तो इतना हाँ कुछ हाँ है हाँ, नहीं इसमें। ठीक है सर। ये अच्छा है, ये डीएम होता है। ये वाला डाउट है? इसका क्वेश्चन 25 मतलब आई हो गया गेस. सर। नहीं ये वाला नहीं है, 25 है. 22 किसी भी सर बच्चे का है? 22 में है एक डाउट। हम्म। मतलब आप एक बार क्वेश्चन रीड मैं पढ़ करेंगे? लेता हूँ। हाँ हाँ, ओके। Dr. Puneet worried about the test result of his patient, Miss Benita. Miss Benita was an old, rich widow with no dependents. The result indicate that Miss Benita is a potentially fatal, पढ़ के दिखाता हूँ, Lyme disease, lymphangioliomyomatosis. Lyme is rare and difficult to diagnose. People with Lyme often needs oxygen and lung transplant as the disease continues its course. According to the test result, मिस बेनिता माइट हैव गॉट इट। अब देखो यहाँ पे हर एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा अपन को, छोटी छोटी चीजों पे। अब जैसे यहाँ माइट हैव लिखा है, तो लाइक अभी वो डॉक्टर श्योर नहीं है, माइट हैव है ना? हम्म Dr. Puneet explained the situation to Miss Benita carefully. Without naming the disease, he explained that the disease was progressive and would need treatment using drugs which were still at experimental stage. इसकी कोई प्रॉपर ड्रग्स है नहीं मार्केट में, पर जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है अभी। Even then, the हम्म chance of success was not too bright. If the treatment was unsuccessful,
तो फिर उसको एक ही ऑप्शन बचेगा लंग ट्रांसप्लांट कराने का। तो लंग ट्रांसप्लांट itself was very risky, होता ही है। इवन इफ सक्सेसफुल शी वुड रिक्वायर कांस्टेंट मेडिकल सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। लंग ट्रांसप्लांट भी करा लेते हैं, ट्रांसप्लांट भी, तो भी आपको मेडिकेशन पे तो रहना पड़ेगा। मिस बेनिता लुक ब्लैंक। She asked Dr. Puneet for his advice about the course of action. He nods gravely. I'm afraid, Miss Benita, I think there is only one course that we can take. क्या होना चाहिए एडवाइस? आप इसका आंसर जो भी दे रखा है उससे अपन को मतलब नहीं, अपन डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए दूसरे। बताओ आपको क्या लग रहा है? मैंने तो कंडक्ट अनदर टेस्ट किया था चूज, कंसिडरिंग कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है डायग्नोस करने के लिए, तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअली में है कि नहीं है। बट सर जब टेस्ट लेते हैं तो वो पूरे अच्छे तरीके से लेते हैं, तो दोबारा कंडक्ट करना किया जाता है टेस्ट। हाँ, एक बार सर टेस्ट हो गया तो हाँ तो मतलब ये फिर तो तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि भले वो ट्रायल स्टेज पे है बट ऑप्शन वही, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, मतलब ये वंशिका सर्वे वाला आप गलत एग्जाम्पल हो समझ गया। गए, यहाँ पे गलत समझ गए आप सही सोच रहे हो वैसे, कि एक बार पहले एक बार क्लैरिफाई मतलब कंफर्म तो करो कि एक्चुअली उसको डिजीज है या नहीं है ना? पर हम्म। बेटा यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि जो टेस्ट है ना, ये श्योरिटी से नहीं बताता यार। वरना तो टेस्ट पहले ही हो गया ना। पर अभी भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट रिजल्ट, मिस बेनिता हम्म। माइट हैव गॉट इट। तो टेस्ट का रिजल्ट तो पहले भी आया है, बट आप उस टेस्ट रिजल्ट को लेके श्योर नहीं हो कि हाँ इस पे अपन ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप वही टेस्ट वापस भी कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा? अब नहीं सर, क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ? बेटा मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपका टेस्ट रिजल्ट आया ना, उसके हाँ। हिसाब से जो सिम्टम्स हैं वो आपके लैम डिजीज के हैं, हाँ। ठीक है? पर ऐसा कोई परफेक्ट टेस्ट नहीं है जो आपको क्लेरिफाई कर पाए कि ये लैम डिजीज है या नहीं। तो आप क्या करोगे? आप वापस से वही टेस्ट कराओगे, तो वापस से वही रिजल्ट आएगा कि सिम्टम्स शो करेगा। अब सिम्टम्स से आप श्योरिटी नहीं कह सकते ना कि ये लैम ही है। अच्छा, ओके ओके, सेम ही रिपोर्ट पॉइंट आएगी। है कि वो सेम ही टेस्ट होगा वापस से। अब हाँ। वो टेस्ट इतना वो नहीं है कि आपको डेफिनेटली बता सके कि ये लैम है या नहीं है। तो आप वापस से भी टेस्ट कर लोगे तो वापस से आपको कंफ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर। समझ गए? हाँ जी। तो और किसी को डाउट है ये? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट नो क्वेश्चन सर। बोलो। 23, फिर नहीं गलत हुआ था। 24 क्या हो 23 गया है। सर। है दीक्षा? सर, इसका 25 है तो फिर वो वंशिका और 25 मेरा है। वही बात ले लीजिए, दोनों हो जाएगा। इसका वंशिका का भी है, 23 है 23 है किसी का? 23, वंशिका हाँ का। सर, हाँ, 24 मेरा है। ये सेम ही 23 बहुत क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एक्चुअल डी है। ठीक है, ये पढ़ते हैं अपन। बोला, एन एविड नेचर lover wanted to be entrepreneur. He dreamt of establishing a chain of huts in Chatpur region to cater to tourists who came attracted by the beauty and splendor of the Himalayas. ठीक है, समझ में आता है। However, he was appalled by current degradation of Himalayan environment. He remembered that earlier time when everything was so green, clean and peaceful. Now greenery was replaced by buildings, peace was shattered by honking of vehicles and flocking of tourists, and cleanliness was replaced by heaps of plastic. हो ही रहा है बच्चों, एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशन है ना, ऐसा देखते भी हैं अपन। Bhola हम्म। had a strong sense of right and wrong. On speaking to few locals about the issue, he realized that locals were aware of the issue. However, they pointed out the benefits of development. भाई सबको पैसा आता है ना, टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, पक्का हाउस फॉर लॉकर, हायर डिस्पोजेबल इनकम with that ability to send their children to better schools and colleges, better road connectivity, access to latest technology in agriculture. Most locals wanted the development to continue. तो ऑल्दो नेचर पे उसका साइड इफेक्ट थे काफी, पर फिर भी ज्यादातर जो लोकल थे ना वो चाहते थे कि ये डेवलपमेंट चलता रहे क्योंकि उसके बेनिफिट्स उनको ज्यादा दिख रहे थे। हम्म। बोला नीडेड टू रिजॉल्व द डिलेमा। नहीं 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 नहीं, saddened by the lack of support from the locals, Bhola took up the issue with the government. He met the chief minister of the state to find out if government could regulate the developmental activities to prevent environmental degradation. However, the chief minister told Bhola that such an action would slow down the economic progress. It also meant loss of substantial tax revenue for the government. Bhola needed to resolve the dilemma. Bhola always wanted to be an entrepreneur who could contribute to the society and earn money as well. However, his business would be responsible for destroying environment. समझ रहे हो बच्चों? एक तरफ तो आपका वो पॉइंट आ रहा है कि अच्छा सोचना, एक होता है खुद के लिए सोचना। तो खुद के लिए सोच रहे हैं तो चाहता है कि वो कि बिजनेस करे अच्छा खासा, पर उसके बिजनेस से एनवायरनमेंट को हार्म होगा। हम्म। If he did not set up his business, he would not be able to earn money and contribute to the society. ये भी गड़बड़ है। After mulling over the issue, he went to his mentor, Guruji.
देखो बच्चों, गुरुजी काम आते हैं ना आखिर में। Guruji यस realized that it was really difficult puzzle. If one saves the environment, there seems to be no development. And if people in government sought development, environment, and hence future of his planet and human being was at stake. After careful thought, he felt that the dilemma could be resolved. He fixed up a meeting with Bhola to answer Bhola queries. Should Bhola still think of doing business? Bolo. हाँ मतलब यही देखो, एनवायरमेंट आपके सामने से आंसर लिखो बचाते रखा है, हुए। पर उसको उसको सही मत मानो। आप तो बताओ करना चाहिए क्या? आप होते नहीं, बोला की जगह तो क्या करते? सर मतलब करना एनवायरनमेंट को चाहिए। हार्म तो हो रहा हाँ है, बट ऐसे बिजनेस कर बंद करके एनवायरनमेंट मतलब वो सोच के बंद थोड़ी कर हाँ, देंगे वो इस काम तरीके करना। से करे कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो वाली चीज, क्योंकि ये डेवलपमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये डाउट क्या है इसमें बताओ एक बार, कौन सा पॉइंट लग रहा है आपको? मैं वही डिस्कस करूंगा। तो मैंने पॉइंट नंबर 5 किया था। आई जस्ट थॉट कि थर्ड वाला तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट हो गया, ये इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करने वाला, तो इसलिए हमने उसको निग्लेक्ट कर दिया। देखो बेटा, क्योंकि आप डिलेमा के बारे में, देखो क्या होता है, आप कुछ करने जा रहे हो तो हम्म। आपको कुछ डिलेमा हो रहा है कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आप उसके लिए डिलेमा के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे तो फिर आप करोगे क्या? आप स्टेप कौन सा लोगे? ये तो क्लियर ही नहीं हुआ ना। आपने तो ये कर दिया कि जस्ट चिल, मतलब रिलैक्स करो भाई, देख लेंगे। पर क्या देख लेंगे? इसमें तो ये तो पता ही नहीं चल रहा कि वो बिजनेस करेगा ही नहीं करेगा, है कि ठीक है। नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऐसे में हमेशा याद रखना है कि अभी और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों अपन डीएम के, तो और आपको क्लियर पिक्चर होती मिलती रहेगी कि कैसे आंसर करना चाहिए। बट ये तो इजी था, इधर साफ साफ ही बोल दिया कि भाई बिजनेस करो, पर खुद की तरफ से एनवायरनमेंट को कुछ भी हार्म मत करो। हाँ तो ठीक है, उसका दोनों कंसर्न रिजॉल्व हो गए ना। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। बोलो, तब तक आप पढ़ लो, यही ले आओ। ठीक है, नेक्स्ट। 25। 24। 24। 24 भी किसी ने हाँ बोला। बोला wanted to advise the government about the new tourism policy. बोला it developed a few alternatives, कुछ alternatives निकाले हैं, है ना? हाँ। चूज द बेस्ट। वरुण आपका क्या आंसर है बेटा, वही डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन सी। सी। So the government should try to promote ecotourism, which would be controlled and regulated by the government, as the government could think about the welfare of majority of the stakeholders. ठीक है, ठीक है। सी ये सही लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं लग रही। सी के अलावा कोई आंसर है किसी का? सर मेरा भी ऑप्शन सी था। सर सी ही प्रायोरिटी में था, फिर डी पढ़ा तो डी ज्यादा बेटर था। वही। ये वाली चीज थी। अब देखो डी पढ़ते हैं, सी और डी में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। सजेस्ट द गवर्नमेंट दैट शुड प्रमोट इको टूरिज्म, ऊपर भी यही था, विद हम्म। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और यहां पे था कि कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट with the involvement of NGOs, so there are checks and balances for inefficiency and promotion for synergetic efforts between government and private entrepreneurs. अब यहाँ पर और इसमें बेटा हमेशा फोर्थ वाला अच्छा है। देखो सुनो मेरी बात सुनो, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, तो यदि वो मेरा काम है ना बच्चों, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? पर यदि उस हम्म। काम में आप खुद भी इन्वॉल्व होगे ना, तो आपको फर्क पड़ेगा। पड़ेगा। तो हाँ। सर ऑप्शन थर्ड में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है तो वो भी बेटा तो अब मेरी फायदा एक ही सिंपल करेगी। सा बात सुनो, सिंपल सा बात सुनो। यदि आज मैं मतलब अपन कुछ भी रूल देख लेते हैं गवर्नमेंट का कि प्लास्टिक बैन करना, प्लास्टिक बैन है ना, प्लास्टिक की पॉलिथीन वगैरह अलाउड नहीं है। अब यदि आप भी गवर्नमेंट के साथ मिले हुए होते इस रूल में, तो क्या आप यूज करते प्लास्टिक की पॉलिथीन वगैरह? नहीं। नहीं नहीं। करते। पर क्योंकि केवल गवर्नमेंट का रूल है तो आप यूज करते हो, हाँ कर लेते हो। हाँ। ये डिफरेंस आता है। तो हमेशा मैं थर्ड को गलत नहीं बोलूंगा, पर फिर मुझे फोर्थ बेटर ऑप्शन दिख गया। समझ गए? हाँ तो ज्यादा कलेक्टिव एफर्ट्स है। यस सर। सर ये और फोर्थ को भी थोड़ा इलैबोरेट करोगे? फोर्थ को, हाँ। फोर्थ को बेटा केवल ये है कि केवल गवर्नमेंट का वो मत निकालो, आप जो भी ये आप कर रहे हो ना उसमें पब्लिक को भी इन्वॉल्व रखो। जिससे वो भी ना करे। तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो बेटर वे में ये जो भी आप करना चाह रहे हो ना कि एनवायरनमेंट को डिग्रेडेड ना करे और ये सब, वो बेटर वे में हो पाएगा। ओके। सर हाँ। मैंने इसमें ऐसे सोचा था कि वही चीज जो आपने भी बोली शायद, कि कुछ गवर्नमेंट बताती है चीज तो थोड़ा इनिशियली पब्लिक को हिच आता है उसको अडॉप्ट करने में।
बट हम्म वहीं पब्लिक देखती कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, जैसे गवर्नमेंट भी है, एनजीओज भी है, और हम्म अगर एनजीओज होते तो एक सोशल कॉज अटैच हो जाता है उसके साथ में। तो हाँ, मैंने इसलिए ये सोच के किया, तो मतलब ये सोचना सही था या इसका रैशनल कुछ और है? नहीं, ये सोचना भी सही था जो आप बोल रहे हो ना कि एनजीओ के हम्म। साथ एक सोशल कॉज भी अटैच हो जाता है। हाँ, तो हाँ। ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी सोचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं ओके। है ना। हम्म। यस सर। और कोई डाउट 24 में? नहीं। 25? हाँ। यस सर। Bola Bola wished he was heading the government. He had listed down 5 concrete measures he would take if he were to head the government. ठीक है, यदि वो खुद चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का, तो वो इनमें से क्या करता? बताओ क्या करता? अब सुनो मेरी बात। अब अपन यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। बीइंग भोला, आपका तो मेन कंसर्न ये था, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो फिर हाँ। आपको तो हाँ सारी ऐसी वो एक्टिविटीज बंद करवा देनी चाहिए ना, जिससे एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा हो। सर इसको ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे ना तो इजीली हो जाएगा ये। सर, जैसे मेरा फिफ्थ था तो उसमें क्या गलत है? नहीं, मैं अब समझा रहा हूँ ना आपको। आप ये बात हाँ। समझ में आई कि आप ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते ना कि मतलब आप ऐसी एक्टिविटीज को बंद करवा दो। भाई आप सीएम हो, तो आपको दूसरा भी जो हम्म। पहलू है, दूसरा भी साइड ऑफ कॉइन है, वो देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा करने से हम्म। जो अपना रेवेन्यू है वो तो खत्म ही हो जाएगा, है कि नहीं। हम्म। तो ये ओवरऑल सोच के आंसर दिया जाता है। अब आप बोल रहे हो आपका फिफ्थ पॉइंट था, इंस्टीट्यूट अ ग्रीन वैली रिवॉर्ड which would be given to businesses highly active in afforestation efforts. ठीक है। हाँ, इससे Charges वो from anyone who pollutes। करेंगे और एफर्ट्स। क्या? इससे वो और करेंगे ना एफर्ट्स एफोरेस्टेशन के, अगर उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। जनरली ऐसा होता है ना। बिल्कुल सही। और किसी का कोई और दूसरा पॉइंट है तो वो भी बोल दो, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो तो मेरा मेरा सर ऑप्शन थर्ड सी पॉइंट था। था। क्या? थर्ड। थर्ड पॉइंट था मेरा। थर्ड था। हाँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो। सर इसमें हाँ, हाँ, बोलो बेटा। मेरे को भी है ना, इसमें कंफ्यूजन था सेकेंड और हम्म थर्ड में। बट मैंने कैसे किया कि ये जो सेकेंड हाफ है ना थर्ड लाइन की, प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी, हम्म। ये वायबल हाँ, नहीं है। इस बिल्कुल मैंने सही भी पॉइंट इसीलिए है। एलिमिनेट किया थर्ड, बट कि ये तो प्रोपोर्शनल एक्चुअली टू में देयर भी होता है। प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल सही पॉइंट है, मैं समझाता हूँ। मैं समझाता हूँ, समझ में आ गया बच्चों पहली बात तो। अब मैं यस एक एक पॉइंट समझा देता हूँ। चार्ज एनवायरमेंटल सेस फ्रॉम ऑल बिजनेसेस ऑपरेटिंग आउट ऑफ हिमालयाज। ये क्यों गलत है? हिमालय स्पेसिफिकली। देखो, आपका जो डाउट आ रहा है वो थर्ड में, फिफ्थ में और सेकंड इनका आंसर है। तो मैं समझाता हूँ। हाँ। सबसे पहला पॉइंट तो दीक्षा ने बताया, बहुत अच्छा बोला है कि यार ये जो प्रोपोर्शनलिटी वाला पॉइंट है ना, ये वायबल नहीं लग रहा मुझे। मतलब क्या मतलब, जिसने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया वो 10 पेड़ लगाएगा, और जिसने 2 करोड़ का कमाया वो 20 पेड़ लगाएगा, ऐसा। हाँ, मतलब एक और गलत चीज है। दूसरी बात, फिर इसमें जिन्होंने कम प्रॉफिट कमाया तो उनका तो कुछ रोल ही कम हो गया, और जो लॉस में रहे उनका तो खत्म ही हो गया रोल। तो एक क्यूमुलेटिव एफर्ट वैसे भी नहीं आएगा। ये समझ रहे हो आप बात को? हम्म। तो लेकिन ना, मतलब अगर सपोज कीजिए बिजनेस अगर फ्लरिश कर रहा है तो लोगों को इन सब चीजों में कंट्रीब्यूट करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो अगर आप प्रोपोर्शनेटली कर भी रहे हैं तो भी क्या दिक्कत है? तो बट वो पर्टिकुलरली एक सेक्शन हो जाएगा ना। देखो, और देखो मैं सर क्या कुछ हम चाहता हूँ। एनवायरनमेंट के लिए करते हैं तो हम उसमें क्लास और ये नहीं देखते ना कि कौन हाँ, कितना अमीर है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। और वो एक तो पूरा ये एक सेक्टर हो जाता है जितना कि पूरी कमा रहा है वो उतना सोसाइटी के लिए भेजेगा। होता हो है। रहा है। हाँ, तो वंशिका बेटा पैसे से हटके सोचो थोड़ा। अरे तो चक्कर क्या है इसमें, ये करना है ना, ये प्रैक्टिकल स्टेप नहीं है। और दूसरा, प्रैक्टिकल छोड़ो, मैं एक ऐसा स्टेप लेना चाहता हूँ जिसमें सब इन्वॉल्व हो, वो ज्यादा बेटर एफर्ट्स आएंगे। आपने क्या कर दिया कि कुछ को, जिसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसको इतना, और फिर आप इसको मेजर कैसे करोगे? इसको चेक कैसे करोगे कि आप कि हाँ इस प्रपोर्शन में उसने किया या नहीं किया? तो मुझे बस इतना ही लगा कि कंसिडरिंग अगर आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा तो लोगों को यहाँ पर में मतलब स्कूल है ना कंट्रीब्यूट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए हमें लगा कि जितना प्रॉफिट होगा उतना तो कंट्रीब्यूट करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। नहीं, आप सही बोल रहे हो कि कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, पर फिर वही दिक्कत है ना कि इसके चेक्स कैसे होंगे कि आपने इस प्रपोर्शन में किया या नहीं किया, और वो सब। और अच्छा। तो सर ये उस इसमें एक सेंस में और चीज है। डिफिकल्ट है। ये उस सेंस में डिफिकल्ट ऑप्शन है मार्क करना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और सर फिर दूसरी बात,
जिसको प्रॉफिट नहीं हुआ या नो प्रॉफिट नो लॉस में, या फिर जो लॉस में है वो तो फिर क्या डिग्रेड करें आराम से? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। का तो कुछ बोला ही नहीं आपने कि उनपे फाइन हाँ हाँ। लगेगा, है ना? हम्म। तो ये तो ओके वैसे भी ओके। एलिमिनेट हो रहा है। तो थर्ड तो एलिमिनेट करते हैं, फिफ्थ पे आते हैं जो ज्योति का डाउट था। इंस्टीट्यूट अ ग्रीन वैली रिवॉर्ड विच वुड बी गिवन टू बिजनेसेस हाईली एक्टिव इन द एफोरेस्टेशन एफर्ट्स। अब बेटा मेरी बात हाँ। सुनो, कोई भी बिजनेस है ना, उसका हम्म। काम है बिजनेस करना है, ना कि ये अवार्ड जीतना। अच्छा। हाँ। आज यदि मैं फॉर एग्जांपल मैं हूं, तो मैं एप्टीमीनिया पे ध्यान दूंगा, या फिर ये हम्म अवार्ड जीतने पे ध्यान दूंगा कि यार चलो पेड़ लगाते हैं, अवार्ड मिल सकता है अपन को अगले साल। हम्म। समझ रहे हो? एब्सोल्युटली हाँ। तो ये तो वैसे भी लॉजिकल सी बात हो जाती कि उनको अवार्ड दो। फिर ये तो चॉइस की बात हो जाती, मैं तो बोलूंगा यार मेरे को तो नहीं चाहिए अवार्ड अवार्ड, तो मैं तो पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा। बट सर ये एनकरेजिंग मोटिवेटिंग पॉइंट तो है ही ना। एनकरेजिंग नहीं है बेटा, अवार्ड में क्या ही दे दोगे आप? और जितना टाइम आप इन एक्टिविटीज को दोगे, जितना अपना जो भी हम्म। टाइम और लेबर खर्च करोगे, उसमें वैसे ही आप कमा लोगे ना चीजें। हाँ। या तो आप ऐसे बोल देते कि भाई 10 करोड़ का अवार्ड होगा, और ये तो सर इसमें एक और चीज भी है ना जो फिर भी वो गड़बड़ हो एक्चुअली जाती, हार्म कर फिर रहा है भी वो गड़बड़ हो एनवायरनमेंट को। जाती। फिर भी वो गड़बड़ इसलिए हो जाती बेटा, क्योंकि ये यदि 10 करोड़ का अवार्ड भी कर दोगी ना आप, तो भी जीतेगा तो वही जिसके पास ज्यादा पैसा है, क्योंकि वो ही ज्यादा हाँ। कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो बेसिकली ये मतलब फिर वही बात है, वायबल चेक करें कि वायबल वायबल है नहीं नहीं हाँ। है, प्रैक्टिकल नहीं लग रहा सर मुझे। हाँ। सर इसमें एक और चीज है ना, हमको अगर ऐसी कोई चीज है जो एनवायरनमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, तो सारे स्टेक होल्डर्स देखने चाहिए जो उसको मतलब कहते हैं ना डिग्रेड भी कर रहा है, जो उसके अगेंस्ट भी ऐसी चीजें कर रहा है जिससे वो हार्म हो रहा है, और जो उसको प्रमोट भी कर रहा है। तो इस केस एक्सीलेंट में क्या हो रहा है एक्सीलेंट ना, जो एक्सीलेंट। हाँ। अब जो दीक्षा बोल रही है वो एकदम बढ़िया पॉइंट है। दीक्षा ये बोल रही है कि सर चलो यहाँ पे आप अवार्ड भी दे दो, मान लो चलो अवार्ड भी दे दो, पर आपने उनका तो कुछ किया ही नहीं, जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं उनका तो कुछ भी नहीं किया हाँ। आपने। हम्म। समझ गए? तो आप अच्छा करने वाले को तो प्राइज दे रहे हो, पर जो बुरा कर रहे हैं उनका तो कुछ भी नहीं कर रहे ना आप। उनके साथ तो कुछ भी नहीं हाँ हाँ। तो वो तो तो बुरा करेंगे वो ओवरऑल भी सब कुछ देखते हुए बी इज द परफेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, यस सर। 25 था ये। 26 आउट है। नो सर। 27। यस सर। 27। Some environmentalists सर tired of अभी it। किसी और का नहीं है तो मेरे को आप बाद में करवा दीजिएगा। तो ये किससे मेरा भी बात कर रही है? मेरा भी है। ठीक है। तो some environmentalists tired of waiting for green economics to catch up with the society at large have adopted their own strategies। मतलब यार ये एक परेशान हो गए कि लोगों की तरफ से ऐसा कुछ हो नहीं रहा गवर्नमेंट की तरफ से, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो भी मतलब डिफोरेस्टेशन और ये सब में इन्वॉल्व है ना, हम्म खुद ही एक्शन लेने लग गए। हम्म In the forest surrounding Vancouver, where trees are being felled for paper to print philosophy book. Well, maybe one or two, but it's worth it. Groups have used metal spikes hidden in trees to prevent the chainsaw from operating safely. ये समझ गए इस लाइन का मतलब? कि उन्होंने क्या किया, ट्री में है ना मेटल स्पाइक्स लगा दिए, जिससे कि क्या हो, जैसे ट्री है उसमें मेटल स्पाइक्स लगे हुए हैं ना, तो चेन सॉ समझते हो ना आप, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ हाँ। काटने के लिए यूज करते हैं ऐसा। काटने के लिए एक्ट हाँ। हाँ हाँ। तो अब क्योंकि मेटल स्पाइक्स लगे हुए हैं ना, तो आप उसको ढंग से नहीं मतलब वो काटने से प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, राइट? तो वो हम्म चीज है। पुशिंग अप द प्राइस ऑफ द हार्वेस्टिंग द ट्रीज, मतलब ऑब्वियसली पर इससे प्राइस बढ़ गई ना, आपने मेटल स्पाइक्स वगैरह भी लगा दिए। इन फिनिक्स हम्म एरिजोना वेयर माउंटेन नेचर रिजर्व्स हैव बीन enrosed by new houses so that vigilant have burned down the new residences। अब ये क्या कर रहे हैं कि जो लोग ये पेड़ वगैरह काट के घर बना रहे हैं नए, ये लोग उनके घर को ही जला रहे हैं। The arsonists, according to a local paper, pray before they burn down a house that no one will get hurt. Thinking primarily of the firefighters, the new house are burnt while still empty। तो ये क्या करते हैं, जो नया घर बना है ना उसको जला देते हैं। We don't pray for ourselves not to get caught, that's God's will। मतलब उनको खुद को डर भी नहीं है, बोले हम हमारे लिए खुद के लिए प्रार्थना नहीं करते कि हम ना पकड़े जाएं, पकड़े जाएं तो भी हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये खुल के खेल रहे हैं एकदम, समझ गए? As per the हम्म। activists, all of our mentioned activities seem clearly very principled। Principled है या नहीं है इस पे भी अपन कर सकते हैं, बट इन्होंने बोल दिया है प्रिंसिपल, मतलब कि यार ये कुछ गलत उसके लिए नहीं कर रहे। इनका प्रिंसिपल क्या है कि आप पेड़ पौधे मत काटो जबरदस्ती, पर क्या ये हम्म एथिकल है? सर एथिकल तो देखो कैसे एथिकल कहना तो
किसी की प्रॉपर्टी को जला देना, ये एथिकल तो कैसे भी नहीं हो सकता। तो ये हाँ यस वाला ऑप्शन तो मैं हटा दूंगा। स्टॉप थिंकिंग अबाउट एथिक्स, ये भी हटा दूंगा क्योंकि इसने पूछा हाँ। है एथिकल है या नहीं है। अब ये तीन ऑप्शन बचे नो वाले। No, as the activities are not carried out in legal manner. No, as it is not taken up in peaceful manner. Or no, they do not have the right for damaging others' property. तो मैंने फोर्थ किया था। मैंने थर्ड किया था सर। देखो बेटा, लीगली तो हो सकता है वो लोग गलत ही ना हो, या लीगली उन पे एक्शन ले ले, तो भी क्या हो जाएगा कि भाई आपने घर बना लिया तो गवर्नमेंट ये तो नहीं बोलेगी कि आपका घर जला दो, राइट, या आपका घर हटा दो वहां से, वहां पे फाइन लगा देगी, है कि नहीं। तो ये उनको हेल्प नहीं करेगा कैसे भी। उनका कंसर्न तो अभी के भी रहेगा। फाइन लगा दी हाँ तो क्या है, लोगों का थोड़ा पैसा और लग जाएगा, बट एनीवेज हाँ। पेड़ तो कटते रहेंगे ना। ठीक है सर, ठीक है। तो फोर्थ तो इसलिए हट गया। अब बचे और सेकंड सर और थर्ड। थर्ड, थर्ड था। अब देखो पीसफुल मैनर में भी करे ना बेटा, तो भी जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप दूसरों की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते। हम्म। मतलब वो आप एक्चुअली पीसफुल सेकंड मैनर पॉइंट में भी कर बहुत लोगे। बड़ा दे दिया आप क्या उन्होंने, कर हाँ। लोगे कि आप उनको मतलब घर में नहीं रहने दोगे या ऐसा कुछ कर लोगे, पीसफुल तरीके से कर लोगे, लड़ाई झगड़े से नहीं, आराम से कर लोगे। बट पॉइंट हियर इज कि आप जला कैसे रहे हो दूसरों के घर। हम्म। समझ गए। सर अगर ये सेकंड ऑप्शन नहीं होता तो थर्ड और फोर्थ में से बेटर आंसर क्या होता? डेफिनेटली थर्ड। हम्म। यदि हम्म। सेकंड नहीं होता तो डेफिनेटली थर्ड होता। क्लियर है सर बच्चों। हाँ। सर मतलब मैंने इसमें ऐसे सोचा था कि ये जो चीज है इलीगल जो भी कर रहे हैं, ये कोई भी सिटीजन के पास राइट नहीं है डिसाइड करने का कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए गवर्नमेंट है, तो इसलिए नहीं नहीं उनका नहीं, कोई आप मतलब गलत कोई समझ रहे हो। जस्टिफाइड नहीं। ये वो तो अपना काम कर रहे हैं। अपन हम्म। पूछ रहे हैं कि ये करना गलत है या नहीं है। तो अपन ही बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत है क्योंकि ये लीगल नहीं है, आपको लीगल हम्म। तरीके से करना चाहिए। तो ये तो ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो एथिकल है या नहीं है। हाँ मैं सर वही कह रही हूँ अब, हम्म। मैं वही कह रही हूँ कि जो लीगल वाला पॉइंट है ना वो भी सेकेंडरी है, इन द फर्स्ट प्लेस तो करना ही नहीं चाहिए। मतलब हाँ हाँ। वो लोग कौन होते हैं कि डिसाइड करने वाले कि घर जलाना है वो करना है, तो लीगल तो एक सेकंड पॉइंट है कि पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चले। यस सर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डाउट है। सर 28 में नहीं है, 29 30। 30 में है। 29th थर्टी में में। डाउट है। 28 में किसी को भी नहीं है। नो सर। नो सर। 29 में बोला है, राइट। हम्म। ठीक है, पढ़ लेते हैं। रंजन तुगलक, द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ न्यूली इलेक्टेड coalition, glanced through the notes prepared by his secretary regarding recent controversies on racket, the most popular game of the country. While IRC, International Racket Association, has agreed to implement drug testing code promoted by World Athletic and Gamer Federation, Racket Club, which controls the entire racket-related activities, unlike any other sports and games of the country, has some reservation regarding the initiative. तो मैं आपको पहले यही समझा देता हूँ क्या है कि जो आईआरसी है ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल रैकेट एसोसिएशन। और जो अपना यहाँ का है उसका नाम थोड़ी दे रखा है, नहीं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों की, आईआरसी है ना जो ओवरऑल, और है ना जो इसके रैकेट को कंट्रोल करता है इंटरनेशनल लेवल पे, ये बोल रहे हैं कि भाई आप डीटीसी को इम्प्लीमेंट करो। डीटीसी मतलब ड्रग ड्रग टेस्टिंग कोड। ड्रग टेस्टिंग कोड का मतलब ये हुआ कि कोई प्लेयर्स ड्रग लेके तो नहीं खेल रहे, गलत है वो, तो इसको इम्प्लीमेंट करो। पर हो क्या रहा है कि अपना जो, सपोज कर लो इंडिया वाले हैं, अब जैसे आईसीसी जानते हो आप क्या है, और बीसीसीआई जानते हो क्या है। एक सेकंड सर देना मैं जानती हूँ। बच्चा, एक सेकंड देना, एक सेकंड देना। वरुण अपन को तो पता है। बिल्कुल बिल्कुल। अनुपम आपको बताओ पता है? बताओ बताओ। बीसीसीआई तो मेरे को पता है, आईसीसी का फुल फॉर्म नहीं पता मुझे। और आईसीसी क्रिकेट से रिलेटेड सा इंटरनेशनल लग रहा है। काउंसिल ऑफ क्रिकेट। हाँ क्रिकेट। बीसीसीआई का अच्छा, बता और दो बिना गूगल बीसीसीआई करे। क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया।
ठीक है, अब यही बोलेंगे अपन। आईसीसी इंटरनेशनल लेवल पे करता है और बीसीसीआई इंडिया का, बट एक इंडियन बात लेवल बताऊं, पे। बीसीसीआई आईसीसी से भी अमीर है, सच्ची में, सॉरी। है ना बहुत वरुण? अभी रिसेंटली बहुत महंगा है, बताओ। बीसीसीआई बहुत महंगा है। सबसे सबसे रिच, मतलब रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड है। तो आई अब मतलब हाँ, आप लोग बीसीसीआई। सही इंटरनेशनल। डिस्कस कर रहे हो। आप लोग एकदम हाँ सही डिस्कस कर रहे हो कि आईसीसी इज इंटरनेशनल क्रिकेट का, है ना, जो हाँ। ओवरऑल देखता है, और बीसीसीआई इज बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। हम्म। पर ये आईसीसी है ना, बीसीसीआई से बहुत दबके रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इंडियन बोर्ड के पास बहुत जैसा ज्यादा पावर। पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पावर है हम्म। ना। तो ये आईसीसी से दबके रहता है। अदरवाइज तो जो आईसीसी है वो अपर लेवल पे है, तो जो उसने बोल दिया वो मानना पड़ेगा ना। हम्म। हाँ सर। बट अगेन वही वाली पैसे वाली बात आ गई। क्यों? तो ये चक्कर है, और ये सेम चक्कर है यहाँ पर भी है। तो ये इंटरनेशनल यदि फेडरेशन, ये कोई भी है आपका एसोसिएशन है, तो उसने बोल दिया तो भाई मान लो ना फिर। हम्म। और इंडिया वालों को दिक्कत है ना। Majority of the citizens waited for the international competition eagerly and were fanatical about their country's participation in them. As a result of popularity of the game, 70% of the total revenue associated with the game originates from the country. Hence, Racket Club has high bargaining power with IRC. समझ गए ना? हम्म। क्योंकि ज्यादातर रेवेन्यू वही हाँ जनरेट कर रहे हैं भाई। तो वो ठीक है, हाँ। वो अपनी चलाएंगे भी थोड़ा, एंड कैन चेंज एनी डिसीजन दैट इज नॉट अलाइंड विद हिज इंटरेस्ट। थ्री मोस्ट पॉपुलर सीनियर प्लेयर्स इंक्लूडिंग द कैप्टन आर अगेंस्ट डीटीसी। वो नहीं चाहते कि डीटीसी हो, साइटिंग सिक्योरिटी रीजंस। और क्यों नहीं चाहते? वो बोल रहे हैं यार सिक्योरिटी की दिक्कत रहेगी। A decision against the interests of these players may result in law and order problem। भैया वो नहीं होता कि जैसे साउथ में मूवीज में रजनीकांत ने बोल दिया तो भैया फिर बोल दिया, वैसे वाली चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इनको इतना ज्यादा माना जाता है कंट्री में। अदर हम्म प्लेयर्स सपोर्ट द डिसीजन ऑफ देयर सीनियर कलीग्स। और यदि हम्म। रैकेट क्लब रिफ्यूजेस टू एग्री, players may support counter racket club, a new national level initiative। काउंटर रैकेट क्लब में थ्रेटन द मोनोपोली ऑफ रैकेट क्लब। तो अभी तो क्या केवल रैकेट क्लब ही है जो भी है। पर हम्म। यदि ये नहीं मानता है तो एक दूसरा क्लब भी है जो इसको वो कर सकता है, इसकी मोनोपोली को थ्रेटन कर सकता है। समझ रहे हो पूरा क्वेश्चन क्या चल रहा यस है? सर। यस सर। ठीक है। तो अब क्या हुआ? रंजन फादर had been forced to resign from the politics due to alleged corruption charges। ठीक है। Ranjan had completed his entire education abroad before returning to join politics। He is a great soccer player and has major reservation against racket। According to him, racket has negative influence on the country's youth and diverts their attention from productive work। He also considers drug testing as an essential feature for any sports and games across the world। ये बोला होना चाहिए भाई। और वैसे भी वो रैकेट के थोड़ा अगेंस्ट ही है। As the new cabinet minister for youth and sport, he needs to take some important decision on this controversial issue। Identify the best rationale that may force Ranjan as politician to take a decision in favor of IRC। Although वो देखो, अब मैं पर्सनली किसी भी चीज के अगेंस्ट हूं या ना हूं, मैं जिस पोस्ट पर हूं मेरे को उस पोस्ट का ध्यान रखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है। समझ रहे हो आप बात को? मेरे को हो सकता है रैकेट पसंद ना हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं हम्म। रैकेट को बंद ही करा दूंगा। हम्म। समझ रहे हो? ठीक है। हाँ। क्या है? आइडेंटिफाई द बेस्ट रेशन दैट मे फोर्स रंजन एज पॉलिटिशियन टू टेक अ डिसीजन इन फेवर ऑफ आईआरसी। क्या लग रहा है आप लोग को आंसर? सेकंड ही मतलब, सेकंड ही था सर। अब मैं कि बोल रहा हूँ कि चलो भाई ऐसी कंट्री में को हो। मत हाँ। मानो, आप डीटीसी को मत मानो, पर जब आप वर्ल्ड कहीं कप खेलने और जाओगे ना, जाओगे। हाँ। वहां पे तो डीटीसी को फॉलो करना पड़ेगा। हम्म तो आपको तब जाके दिक्कत होगी। तो बेटर है कि अभी से ही उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, अभी से प्रिपेयर्ड हो जाओ। ले हाँ। लिया जाए। ये बात समझ में आई भाई? यस। इंटरनेशनल खेलने जाओगे तब तो होगा ही होगा वहां पे। हम्म। तो अभी से क्यों ना उसकी आदत डाल ली जाए। यस सर। समझ गए बात को? हम्म। ये सेकंड ऑप्शन। फिर भी आपको कोई दूसरा लग रहा है तो बताओ, मैं डिस्कस करता हूँ। सर तो फोर्थ फोर्थ ऑप्शन का क्यों नहीं? मतलब क्या है? फोर्थ फोर्थ बेटा, ये तो तानाशाही वाली बात हो गई कि भाई मेरे जज गया मैं करूंगा, भाई मेरे पास पावर है। अरे नहीं यार, अपन को बेस्ट हम्म। रैशनल देना था कि भाई क्यों करना चाहिए, उसका लॉजिक देना था। हम्म। ये लॉजिक नहीं हुआ ना कि भाई मैं कर सकता हूं तो करूंगा। ये लॉजिक नहीं हुआ। तो सेकंड के हिसाब से फिर फिफ्थ भी हो सकता है ना? टॉप थ्री इंटरनेशनल टीम्स आर कीन टू इम्प्लीमेंट। नहीं बेटा, नहीं।
दूसरी टीम्स क्या कर रही है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे को मेरी टीम से मतलब है, मेरी टीम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो टॉप 3 कर रही होंगी तो मेरे को क्या मतलब है? भाई ये तो कोई ऐसा, ये ट्रेनिंग का पार्ट तो नहीं है ना कि ये ट्रेनिंग का पार्ट होता तो मेरी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा आ जाएगा या बुरा आ जाएगा। ये तो और वो टेस्टिंग है। भी सर अभी सोच रही है यार, कीन टू इम्प्लीमेंट, अभी वो जा रही है करना इम्प्लीमेंट, उन्होंने किया नहीं है। क्या? मतलब फिफ्थ पॉइंट ने ये भी लिखा है कि यार कीन टू इम्प्लीमेंट, अभी किया नहीं है उन्होंने नहीं, इम्प्लीमेंट। और कर भी दिया हो तो भी मेरे को क्या हाँ। फर्क पड़ रहा है? ये कोई पॉइंट नहीं हुआ ना कि जिसकी वजह से मैं भी करूंगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो सर एक, मतलब इसमें भी, हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, बोले बोले। मैं सर ऐसे करी थी, जो सेकंड ऑप्शन है ये पूरी तरह से नहीं हो सकता ना, दिस इज बेस्ट अमंग्स द ऑप्शंस गिवन, है ना? ये बहुत अच्छा है, किसी भी सेंस में अच्छा है बेटा। आप क्यों कर, भाई आपको रीजन देना है कि आपको डीटीसी इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, तो आप बोल रहे हो कि यार आगे भी काम आएगी ये चीज तो हमारे, तो करो ना इसको इंप्लीमेंट। ये तो बहुत अच्छा रीजन है ना। भाई ठीक है। आप घर में खेल रहे हो अपने, है ना, नेशनल खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, आप मत करो। पर आप जब इंटरनेशनल खेलने जाओगे तो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। हम्म। जब होगा ही तो फिर अभी हम्म। नहीं करना है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट डाउट है सर 30। नहीं नहीं, एक मिनट एक हाँ। मिनट। बोलो। सर ये 29 में फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है? मतलब कोई सेंस है इस Definition of the पॉइंट का या city of फिर a ऐसे ही? country belong to different political coalition and he can use counter racket club against the opponent। ये तो ये बोल रहा है कि भाई रैकेट क्लब वाला नहीं करना चाहता, हाँ और रंजन है ना, वो जो काउंटर क्लब था ना, उसके हाँ। साथ मिलकर इनको हराने के लिए कर दे। भाई मतलब कोई भी सेंस है इस पॉइंट का? नहीं, ये लॉजिकल सा है। ये पॉलिटिक्स तो ठीक, वैसे भी नहीं घुसानी ना इस चीज में जबरदस्ती की, है ना। ठीक है ठीक है। भाई मैं किसी से बदला लेने के लिए या कुछ करने के लिए कोई नया रूल लाऊं, ये गलत है। चाहे आप मन में वो सोच के कर रहे हो पर वो गलत है ना। अपन हम्म को करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसका रीजन दे रहा है। हम्म। तो सेकंड वाला पॉइंट उसका रीजन दे रहा है। ठीक बात है बच्चों? यस सर। 30 डाउट है? यस सर। यस यस सर। सर। चलो, तो 30 क्या है, अलग से भी इसमें क्वेश्चन दे रखा है। अकॉर्डिंग टू डीटीसी each at least 4 person need to submit a schedule for 3 months that specify an hour each day when they can be randomly tested for drug। अब देखो बेटा, ये जो ड्रग टेस्टिंग होती है रेंडमली होती है ना। ऐसे तो नहीं कि मैं आपको बता दूंगा कि बेटा मैं फ्राइडे को 4 बजे आपका टेस्ट लूंगा ड्रग का, तो ऑब्वियसली फिर आप उस टाइम तो ड्रग लेके आओगे ही नहीं, हाँ। है कि नहीं। तो ये रेंडमली होगा। आप 3 महीने का विंडो दे दो, आप 3 महीने का हमको शेड्यूल बता दो कि भाई तीन मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं 4 से 6 तक वॉक पे जाता हूँ, और 6 से 9 तक मैं घर पे रहता हूँ। तो फिर हम इस अकॉर्डिंग आपका कोई भी कभी भी आ जाएंगे आपकी टेस्टिंग के लिए। समझ गए क्वेश्चन क्या है? हम्म ठीक है, यस तो ये कह रहा है फिर। हाँ, डीटीसी ऑल्सो अश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द सबमिटेड शेड्यूल बाय। अब ये बोल रहा है भाई ऐसे सबको पता चल जाए कि भाई सचिन तेंदुलकर यहाँ पे जयपुर आएगा 4 से 6 डेट के बीच में, तो अपन लोग पहुंच नहीं जाएंगे। बिल्कुल। इनका शेड्यूल जो है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, किसी को लीक नहीं होना चाहिए किसी भी सेंस में, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है कि नहीं। हम्म। अब क्या करना चाहिए? और डीटीसी बोल रहा है कि आप चिंता मत करो। क्यों मत चिंता करो? क्योंकि इन्होंने पहला पॉइंट दिया, लिमिटिंग द एक्सेस ऑफ प्लेयर सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू 2 सीनियर ऑफिसर। ये इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो ना हमको आपके 3 महीने के शेड्यूल की, ये केवल 2 सीनियर ऑफिसर्स के पास रहेगी और किसी के पास नहीं रहेगी। These हम्म। officers will have the internet-based access only to the schedule of those sports person who are randomly selected for testing। और सबका नहीं होगा, जिनको भी randomly select करना है ना, उन्हीं का होगा इनके पास। Introducing similar security feature for DTC database as in case of financial institution। Top 3 popular players realized that no reason other than security can help them to get a favorable decision from Ranjan। अब ये जो प्लेयर्स है ना, ये डीटीसी को इम्प्लीमेंट नहीं कराना चाहते, तो ये कुछ रीजन सोच रहे हैं। Hence, during discussion, they should focus on all the option except। डिस्कशन हो रहा है कि भाई क्यों नहीं करना चाहिए डीटीसी इंप्लीमेंट, तो वो इन सबको यूज कर सकते हैं ऑप्शन को, पर एक ऑप्शन ऐसा है जो थोड़ा कम अच्छा है। वो कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है। मतलब जो डीटीसी इम्प्लीमेंट करा देगा। नहीं, करा नहीं देगा, पर मैं आपके पास लेकर आया हूं कि देखो सर डीटीसी को इम्प्लीमेंट मत करो क्योंकि मेरे को ये दिक्कत हो सकती है। हम्म। सर इसका सेकंड क्यों नहीं है, मतलब वो बिल्कुल फर्जी सा था इसलिए मैंने वो मार्क किया। ठीक है, तो बेटा सेकंड तो होना चाहिए। पॉपुलर मैं ये बोलूंगा कि यार सर देखो हमारा को मत कराओ डीटीसी, आप हमारा शेड्यूल पहले से किसी को पता करवा रहे हो, और हम लोग तो वैसे ही टेररिस्ट लोगों की हिट लिस्ट में है। तो ये तो बहुत
अच्छा पॉइंट हुआ बोलने का। अपन को वो पॉइंट हाँ बताना था जो बकवास है, जो तुमकी हेल्प नहीं करेगा। 0.5। पॉइंट फाइव, डीटीसी इज नॉट विलिंग टू शेयर द डिटेल्स ऑफ टू सीनियर ऑफिसर इन्वॉल्व इन ड्रग टेस्टिंग। अरे बेटा ये तो अच्छी बात है। यदि डीटीसी उन दो सीनियर ऑफिसर के नाम रिवील कर देगी तो बहुत लोगों को पता चल जाएगा कि इन दो लोगों के पास शेड्यूल है। हम्म। अब मेरे को पता है कि वरुण को पता है विराट कोहली कब आने वाला है, तो मैं बोलूंगा यार वरुण मुझे तो बता दे यार, है कि नहीं? वाओ। हाँ। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। नाम जब तक कॉन्फिडेंशियल है तब तक बढ़िया है, किसी को हम्म। कुछ नहीं पता कौन है वो दो सीनियर। पर नाम यदि उनके रिवील हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। और समझ गए सर। और बोलो। नहीं, फिर तो बच्चा ही फोर्थ पॉइंट है बस। फोर्थ इलॉजिकल है, ये बोला है कि है ना सिक्योरिटी कैसे दोगे जब रैकेट खेला जाता है। अरे भाई रैकेट खेला जाता है तो क्या क्रिकेट कितने बड़े बड़े ग्राउंड्स में होता है, वहां पे सिक्योरिटी नहीं होती? होती है। तो फिर, और रैकेट तो वैसे भी बहुत लार्ज स्टेडियम्स में होता नहीं है। हाँ। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। सो दिस वाज जेड 2010। ठीक है।